जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी महाराज जी का सत्संग शेयर करने से पहले, उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वक्त से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा था, पर मैं ही नहीं कर पाई। गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वे हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया, जिसके बारे में मुझे कुछ खबर नहीं थी कि कोई सत्संग भी है उस दिन, और जाने का तो बिल्कुल भी पता नहीं था। जब मैं वहाँ गई तो सबके साथ जाकर माथा ही टेक रही थी कि जैसे ही मैं उनके आगे आई वैसे ही सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और वेलकम बैंड बजने लगा। वेलकम बैंड बजने के साथ ही वहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आई और तब मैं एकदम उनके सामने थी। वो फीलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थी। गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ कम है। उन्होंने कैसे मुझे मेरे जन्मदिन के एक दिन पहले अपने पास बुलाया अपने सत्संग में, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरी एज अभी 26 के आसपास है और लाइफ में मैं एकदम हार चुकी थी। सीधा रास्ता पकड़ने लगती तो हमेशा उल्टे रास्ते ही हाथ चले जाते। जहाँ आधा रास्ता चलने के बाद मुझे ये पता चलता कि ये तो रास्ता ही गलत है। लाइफ में दोबारा उठ पाऊँगी, हंस पाऊँगी, ये सोच तो ख़त्म ही हो गई थी मेरी। पर बहुत बहुत कृपा मेरे गुरुजी महाराज की कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हमारी फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे थे। पापा के जाने के बाद एकदम अकेले पड़ गए, ऐसा हमें लगा, पर गलत था। गुरुजी महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ रखा था, वो हमारे साथ थे। उन्होंने सारे काम कैसे धीरे धीरे बना दिए पता ही नहीं चला। सिर्फ एक चीज़ कही, ट्रस्ट एंड सरेंडर योरसेल्फ। बिलीव मी संगत जी, सरेंडर टू गुरु साहिब जी इज़ एवरीथिंग। उनसे ज़्यादा और इस चीज़ से ज़्यादा, सरेंडरेंस से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है हमें खुद को गुरु साहिब जी को सरेंडर करना है। बाकी सब वो खुद देख लेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। हमें नहीं पता, उन्हें सब पता है। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, चाहे वो हमें कितना भी सही लगे, पर कल को अगर वही चीज़ हमें नेगेटिव रिजल्ट देगी तो गुरुजी महाराज आपको कभी भी उस रास्ते पर जाने ही नहीं देंगे। ऐसा ही एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था। मैं अभी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रही हूँ और प्रिपरेशन के दौरान आई स्टार्टेड लाइकिंग समवन। डेली गुरुजी के मैसेजेस देखती और कई बार कुछ कुछ मैसेजेस को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि येस ही इज़ द वन। बट बिलीव मी, जैसे ही मैंने अपना मन पक्का किया दैट ही इज़ द वन, दैट ही इज़ द ओनली वन, गुरुजी सेड, जिद ना कर, क्यों गलत चीज़ मंग दी है। आई वॉज लाइक कि किसी और के लिए होगा, देन अगेन आई एम गेटिंग द सेम मैसेज। उसको चूज़ करके बहुत पछताएगी। जिद ना कर, तेनू नहीं पता तेरे लिए की चंगा है कि नहीं। अब मेरे माइंड में कि मैं क्या करूं, मुझे तो कोई कमी भी नहीं दिख रही थी उसमें, ना कैसे करूं। कुछ दिन इसी बात में बीत गए। देन आई रियलाइज़ कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने सुबह ही नेक्स्ट डे गुरु साहिब को बोला, इफ़ ही इज़ नॉट द वन, देन शाम तक कुछ ऐसा कर दो कि मैं खुद ही उससे बात ना करूं। एंड संगत जी, दोपहर को ताई जी और मेरे भाई मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए। एंड देन आई टॉक टू माई मॉम कि आई लाइक समवन। मम्मी सेड नॉट पॉसिबल, फ्रेंडशिप रखो, बट लड़का बहुत ही दूर है, सो शी सेड नॉट पॉसिबल, शी सेड नो। मेरी शुरू से ही आदत रही है कि घर पर मम्मा के साथ सारी बातें शेयर करती हूँ और इस बात पर मुझे गर्व है। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है अपनी,
कि मैं बिना किसी हेजिटेशन से उनके साथ हर एक बात आराम से कर पाती हूँ। हाँ, कभी कभी थोड़ी लेट से करती हूँ या जैसे भी है, पर मेरी आदत है सब कुछ शेयर करने की, चाहे जैसा भी हो, जो भी है, वट एवर इट इज़। इस वे में ये तो रिजॉल्व हो गया दैट ही इज़ नॉट द वन। अब उसको कैसे बताऊँ? ऑब्वियसली मैरिज की एज भी चल रही है, तो घर वाले भी देख ही रहे थे, जैसा कि हर लड़के के मन में चलता है कि कहीं गलत जगह ही ना तार जुड़ जाएं। सो टेंशन तो थी। फिर 3-4 दिन मैंने उससे बात ही नहीं करी एंड डिसाइडेड कि भाई अब क्लैरिटी चाहिए। देन आई एक्सप्लेन्ड हिम द सिचुएशन एंड सेड, जब तक घर से ऑफिशियल परमिशन नहीं तब तक कुछ नहीं, बेटर टू फोकस ऑन आर कैरियर नाउ। इस तरह ये मामला सॉल्व हुआ। और इसी बीच जब ये सब चल रहा था तो पहली बार मैंने गुरुजी साहब का मैसेज देखा, कि जब मैंने पहली बार ये गुरुजी साहब का मैसेज देखा था कि दैट ही इज़ नॉट द वन, तब लगा कि ये किसी और के लिए है। नेक्स्ट डे इंस्टेंट सत्संग था शाम को, और मुझे पता भी नहीं था, इंस्टेंटली ऐसे ही इनविटेशन आया कि ऐसे ऐसे सत्संग है और आपको आना है, और मैं चली गई। और उस दिन क्लासेस काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था, और क्लासेस लेने की वजह से मुझे नहाने तक का वक्त नहीं मिला था। और मैं घर से ये सोच कर गई थी कि मुझे पीछे पीछे रहना है, मैं ज़्यादा आगे नहीं होंगी, क्योंकि मैं तो आज नहा ही नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली जो हम पंजाबी में बोलते हैं कि आज तो मैं सुच्ची नहीं हूँ, तो मैं आगे नहीं बैठूँगी, पीछे पीछे रहूँगी, किसी चीज़ में ज़्यादा हाथ भी नहीं लगाऊँगी। पर जब मैं वहाँ गई तो सबसे आगे मैं ही बैठी थी, जोत के पास मैं थी, भोग मैं लगा रही थी, तो उल्टा ही हुआ। तब फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये गुरुजी साहिब की मर्ज़ी है, उन्होंने आगे बिठवाना था, उन्होंने ही मेरे हाथों सब कुछ करवाना था। और मम्मा वाज लाइक कि तू तो सुबह से नहाई भी नहीं है, तुझे कैसे चांस मिल गया? और तब मैं हंस रही थी। वहाँ सत्संग में वाइब्रेशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ही ज़्यादा, कि आप जैसे ही उस रूम में एंटर करते हो, आप वो वाइब्रेशंस बहुत ही स्ट्रांगली हिट करती हैं आपको, आप उसको फील कर सकते हो। मैं तो बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रांगली फील कर रही थी। अब गुरुजी साहब नोज़ कि वो क्या था या क्या नहीं। उनकी जो खुशबू थी वो पूरे घर में फैली हुई थी। चाचा जी का घर था, वहाँ था सत्संग, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे दुपट्टे में से 2 दिन तक वो खुशबू आती रही, और 2 दिन तक मैंने उस दुपट्टे का पीछा नहीं छोड़ा। सुबह रात को उस दुपट्टे को अपने पास ही रखती, अपने चारों तरफ मैंने उसको ऐसे रोल करके रखा था कि मैं साथ साथ में खुशबू लेती जा रही हूँ और क्लासेस लगाती जा रही हूँ और साथ में लिखती जा रही हूँ। वो खुशबू बहुत ज़्यादा मैजिकल थी, बहुत ही ज़्यादा। जिन्होंने भी गुरुजी महाराज की प्रेजेंस फील की है, गुरुजी महाराज की खुशबू रियलाइज़ की है, उन्हें पता होगा कि वो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है उसमें ना, और वो एक अलग ही लेवल का सुकून देती है आपको। तो ड्यूरिंग सत्संग मैं रोई नहीं, मेरे अंदर जो वाइब्रेशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। शब्द सुनते सुनते मेरी आँखें बंद थी, और वाइब्रेशंस मेरे अंदर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि जैसे ही मैंने आँखें खोली, मेरी आँखों से बहुत ही तेज़ पानी निकला। जैसे हम नलका चलाते हैं और नलका चलाते वक्त हाथ से, चलते हुए नलके के आगे हाथ रख देते हैं ना, और हम उसको फिर अचानक से अपने हाथ को पीछे कर देते हैं और बहुत सारा पानी इकट्ठा निकलता है। वैसे ही मेरी आंखों से एकदम इकट्ठे आंसू निकले थे। मुझे याद है कि मैं रोई नहीं थी वहाँ पे, मैं रो ही नहीं रही थी, पर वो जैसे ही मैंने आंखें खोली शब्द सुनने के बाद, ढेर सारा पानी आंखों से बाहर आया। मुझे अभी भी नहीं पता वो क्या था या क्या नहीं था। मैं जब भी सोचने लगती हूँ कि वो क्या था, मुझे कभी कुछ भी समझ में नहीं आता, और फिर मैं खुद को ये बोल देती हूँ कि यहाँ मैंने अपनी चप्पल खोल ली है, मेरा दिमाग वहीं पे है, मेरे बस की बात नहीं है, गुरुजी साहब खुद देख लेंगे वो क्या था क्या नहीं। सो अगेन गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राने के साथ साथ मैं उनसे बार बार माफ़ी भी मांगती हूँ, डेली भी मांगती हूँ, और आज शुक्राना सत्संग करते करते आज भी उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरु साहब, क्योंकि मैं उन्हें बहुत तंग करती हूँ। कई बार गुस्सा, वो जिस जिस चीज़ से मना करते हैं वही हो जाती है, और फिर मैं आई वॉज लाइक कि सॉरी गुरु साहब, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। गुस्से में भी जब उनकी तरफ देखो तो वो हंस रहे होते हैं, और उनकी जो स्माइल है, उनकी स्माइल देखकर तो खुद ही शर्म आ जाती है कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ।
मेरे कमरे में जो उनका स्वरूप लगा है वो मेरा फेवरेट स्वरूप है। इट सीम्स टू बी लाइक कि वो यहीं है, मेरे पास ही है। सुबह से लेकर रात तक मैं अपने रूम में ही अपनी क्लासेस लेती हूँ, और मेरी सारी उल्टी सीधी हरकतें वो देखते हैं बैठकर। और फिर मैं कई बार बातें करते करते उनको बहुत तंग करती हूँ। सॉरी गुरु साहब, मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं सुधरूंगी, आई प्रॉमिस। इन सब के बीच में ही पापा की बरसी थी। बरसी में भी काफ़ी सारे फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे थे। कोई कह रहा है इस दिन कर लो, कोई कह रहा है उस दिन कर लो। एक डेट डिसाइड होने के बाद फिर अलग अलग व्यूज़ इधर उधर से आ रहे हैं, इतनी जल्दी क्या थी, हमने ये काम करने हैं, हमने वो काम करने हैं। इंसान चला जाता है, उसकी कदर नहीं। चाहे वो जीतते हुए अपनी सारी उम्र आपके लिए निछावर कर गया हो, सारी उम्र वो आपको पैम्पर करता रहा हो कि इन्हीं मेरे भाई बहनों को या मेरे इन रिलेटिव्स को किसी चीज़ की कमी ना हो उस उनकी तरफ से। पर उनके जाने के बाद हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि एक दिन उनके लिए निकाल पाएँ, उसमें भी फैमिली डिस्प्यूट्स। जब भी फैमिली में किसी डिसीज़न की बात आती है, कोई डे डिसाइड करना होता है या कुछ करवाना होता है, जैसे अभी पापा की बरसी ही करवानी थी, तो डे को लेकर बड़ी अनबन हुई। किसी के कुछ विचार थे, किसी के कुछ थे। एक्चुअली वो दिवाली के एक दिन पहले आ रही थी, और कोई कह रहा है इस दिन मत रखो, इस दिन रख लो, इस दिन मत रखो, इस दिन रख लो। तो आई ऑलवेज टेल गुरु जी कि गुरु साहब, आप साथ होकर अपनी देख रेख में करवाना जो भी करवाना है, आपको जो ठीक लगे वही डिसाइड हो, वैसे करवाना, आप देख लेना क्या करना क्या नहीं। तो बरसी वाले दिन जैसे मम्मा ने सोचा वैसा ही हुआ, बट सम रिलेटिव्स कुछ नकानुकी करते हैं, जैसे ऐसे नहीं किया, वैसे करना था। कुछ तो कुछ का तो लालच ही नहीं छिप पाता। वो तो साफ साफ जाहिर हो जाता है कि उन्हें किसी के जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई जाने का, जिसने सारी उम्र तुम्हारे लिए लगा दी कि इन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, उन्हें कोई रियलाइजेशन नहीं है। दे आर जस्ट की फॉर्मेलिटी है, आना है और उसके बाद चले जाना है। एट दैट मोमेंट आई वॉज लिटिल अपसेट, और किसी काम से मैं ऐसे घर से बाहर गई कुछ लाने। तभी घर आते वक्त ना बाहर से मैंने घर की छत की तरफ देखा, और एक बटरफ्लाई दिखी, येलो कलर की, येलो ऑरेंज कलर की थी, ब्लैक कलर की उसकी आउटलाइनिंग थी, पंख की, जो कि यहाँ पे नहीं दिखती, आमतौर पर नहीं दिखती। अगर हम डेली जाएंगे तो डेली नहीं दिखेगी, पर उस दिन देखिए उसका पंख बहुत ही बड़ा था। तो वो गुरुजी साहिब थे। फिर थोड़ा हौसला रखा, एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, इग्नोर कर, गुरु साहिब तेरे साथ हैं, सो जस्ट इग्नोर देम, फोकस ऑन योर कर्मा, डू योर वर्क। किसी को अगर अच्छा नहीं मैं कह सकती, तो किसी को बुरा कहने का हक भी नहीं है। बिलीव इन गुरु जी, हैव फेथ, एंड देन प्रोसीड फर्दर। ये कुछ लाइनें हैं जो मैं अपने आप को बार बार कहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं इनको एकदम 100% फॉलो कर रही हूँ, बट आई ट्राई टू फॉलो देम। और जब भी मैं कुछ ऐसे गलत बोल जाती हूँ, कुछ कर जाती हूँ, थोड़ा सा बोलने के बाद देन आई अगेन से सॉरी जी, सॉरी गुरु जी साहब, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। एंड देन आई रिपीट दीज लाइन्स टू माई सेल्फ। अगेन इसके बाद एक और छोटा सा सत्संग है। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड रिधिमा, उसको भी मैंने गुरु जी साहिब जी के बारे में बताया था, और वो भी कनाडा में है, यहाँ इंडिया में नहीं है। और मैं उसको बोलती थी कि वहाँ भी सत्संग होते हैं, तो जाया कर, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब मैंने उसको गुरु जी साहब का जो मेरा उनके साथ जो पहला एक्सपीरियंस रहा था, जब मैंने उनकी प्रेजेंस फील की थी कि वो हमारे साथ है, तब मैंने उसको कहा था कि तू जाया कर। और वो कहती कि चेतना बहुत बिजी लाइफ है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, चलो मैं ट्राई करूँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और अभी रिसेंटली मेरी उससे बात हुई, तब उसने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा ड्रीम आया, और मुझे लगा कि मैंने तेरे गुरुजी साहब को देखा है, और ड्रीम में चेतना मैं बहुत रोई, बहुत रोई। और तब मैंने उसको कहा कि तेरे पता नहीं कौन से कष्ट थे जो गुरुजी महाराज जी ने सपने में ही कटवा दिए। तो मैं उसके लिए भी बहुत खुश हूँ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी साहब, रिधिमा की तरफ से, मेरी तरफ से, और सबकी तरफ से। लास्ट में संगत जी, मैं गुरुजी साहब को बहुत बहुत सॉरी भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो सच है कि मैं उन्हें बहुत तंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ। नॉट इंटेंशनली, बट गड़बड़ कर देती हूँ, और वो बार बार मुझे पकड़ कर सीधे रास्ते डालते हैं, और मैं ऐसे डाइवर्ट हो जाती हूँ बार बार, और फिर वो मुझे पकड़ के सीधे रास्ते डालते हैं। तो मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि जैसे कान पकड़ कर सीधे रास्ते नहीं बच्चे को करते कि नहीं यहाँ नहीं जाना, यहाँ चल, यहाँ चल। तो मेरे साथ वो हो रहा है। तो
मैं दिन भर उनके सामने ही रहती हूँ। सच कहूँ तो बीच बीच में बहुत खुश भी हो जाती हूँ कि वो मेरे गुरु साहिब हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु साहिब जी। मैं सुधरने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी, भूल चूक माफ़ करना। आप मुझे 7-8, ये तो मैंने काउंट किया, पर ना जाने कब से आप मुझे मेरा सिर्फ शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे थे और मैं कर ही नहीं पा रही थी। सॉरी गुरुजी साहब, अगेन वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट। जय गुरु जी। आप सबके जीवन में गुरु साहिब जी बहुत सारी खुशियाँ दें, घर घर में रोज़ ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग होते रहें और हम अच्छे विचारों को अपनाएं, नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय कर दें और गुरुजी साहब के साथ हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब तक वो हैं सब अच्छा होगा। बाकी जो कर्मास हैं वी हैव टू फेस दैट, सॉरी वी हैव टू फेस दिस एंड पॉजिटिविटी के साथ, स्माइल के साथ आगे बढ़ें। और जो चीज़ नहीं है ना पसंद, जस्ट इग्नोर देम। कोई कोई पर्सन नहीं है पसंद, इग्नोर देम। जस्ट रिमेंबर, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का राइट हमें नहीं है। बाकी जो उनके नेगेटिव कर्मास हैं उनका फल उन्हें मिलेगा। वो गुरुजी साहब नोस कि कैसे देना है कैसे नहीं देना है, क्योंकि ये तो सच है, कहीं ना कहीं हम भी तो अपने नेगेटिव ले ही रहे हैं अभी, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे वो इस जन्म की हो या पुराने जन्म के। सो लेट गुरुजी साहब हैंडल दिस, हम अच्छे पे फोकस करें। मैं भी इन बातों को बार बार मैं रिमाइंड करती हूँ, बार बार मैं रिमेंबर करती हूँ और यही चीज़ मैं आप सबके साथ भी कहना चाहूँगी, आप सबसे भी शेयर करना चाहूँगी कि होता है, गलतियाँ सबसे होती हैं, गुस्सा आता है, बहुत आता है। मैं जितना ज़्यादा गुस्सा करती थी, बिलीव मी, उतना ज़्यादा तो मेरे घर में कोई नहीं करता था। मुझसे तो ये कहा जाता था कि ये कल को कहीं और सर्वाइव नहीं कर सकती, इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। 2 मिनट में गुस्सा आ जाता था। और मैंने तो घर की बहुत सारी चीज़ें भी तोड़ रखी हैं बचपन में। गुस्सा आया नहीं कब टूट गया, गुस्सा आया नहीं स्विच बोर्ड तोड़ दिया। और अब मैं नेगलेक्ट करती हूँ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तब मैं अपने आप को यही कहती हूँ, अगर अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं, लेट इट बी, जाने दो उस चीज़ को एंड अपने पे फोकस करो, अपने कर्मास पे फोकस करो, अपने गुरु साहिब पर विश्वास रखो और अपना काम करो। बाकी लेट इट बी, जो भी हो रहा है होने दो, लेट इट बी, तुम्हारा पार्ट नहीं है, तुम उसमें नहीं हो। सो एट लास्ट अगेन सॉरी गुरु साहिब जी, एंड आपका बहुत 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 दिल से प्यार भरा बहुत सारा शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु जी इतनी बड़ी पावर है कि जब आप गुरु का ध्यान करते हैं, जय गुरु जी बोलते हैं, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी गुरु जी की हो जाती है। बस सब्र रखना है, शांत रहना है, अच्छे कर्म करने हैं, विश्वास बना के रखना है और ब्लेसिंग्स जितनी मिल जाए उतनी बराबर लेते रहनी है। जब आप अपने गुरु के चरणों में गिरते हैं ना, तो वह आपके लिए खड़ा होता है, और जब गुरु आपके लिए खड़ा होता है तो कोई फिर ताकत कितनी बड़ी हो, वह आपके खिलाफ खड़ी हो ही नहीं सकती। हाँ जी संगत जी, तो आप शुक्राना सत्संग सुनते रहें, और यदि आपके भी शुक्राना सत्संग हैं तो भेज दीजिए ऑडियो में रिकॉर्ड करके 9548842997 पर। और जो आपके डेली शुक्राना सत्संग हैं वो आप अभी के अभी कमेंट में गुरु जी का शुक्राना कर दीजिए। बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, अभी हैंड टू हैंड हाजिरी लगाइए और शुक्राना कर दीजिए। जो आपकी अरदास है वो भी कर दीजिए। कितनी संगत के मैसेज आ जाते हैं कि उन्हें शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता, मोबाइल ठीक से चलाना नहीं आता। तो संगत जी जितना भी आपको आता है, जितना आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, उतना ही आपको करना है कि आप यहीं पे कमेंट बॉक्स में शुक्राना लिख दीजिए। जो भी आपका शुक्राना है वो आप लिख दीजिए संगत जी, तो गुरु जी के चरणों में आपका शुक्राना पहुंच जाएगा और गुरु जी करेंगे कल्याण। विश्वास आपको बना के रखना है। सत्संग को शेयर करने का एक छोटा सा तरीका यही है कि आप
क्लियर वॉइस में सत्संग को शेयर कर दीजिए। अगर आप रिटर्न में देना चाहते हैं तो बहुत साफ राइटिंग में आप रिटर्न में भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप कभी कॉपी में शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो फ़ोटो अच्छे से क्लिक कीजिए ताकि पढ़ने में दिक्कत ना आए। कई बार एंगल टेढ़ा होता है तो पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो फिर वो सत्संग शेयर नहीं हो पाता है। और सत्संग यहाँ पे बहुत आते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे वही पहुँचते हैं जिन पे गुरुजी की कृपा होती है, आदेश होता है, हुक्म होता है। क्योंकि गुरुजी जो सत्संग चाहते हैं वो हैंड टू हैंड शेयर हो जाता है। किसी में 1 दिन का वक्त लगता है, किसी में 2 दिन का भी वक्त लग जाता है संगत जी, क्योंकि डिपेंड करता है। जब सत्संग बहुत सारे आ जाते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना। लेकिन आप विश्वास बना के रखिए, गुरुजी ने चाहा तो आपका शुक्राना सत्संग जरूर 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 शेयर होगा और पूरी कृपा गुरुजी की आपको मिलेगी। लेकिन आप शुक्राना सत्संग सुनिएगा भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सुनिए सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। सब अच्छे से आप करवा रहे हैं, सब तरफ ध्यान दे रहे हैं मेरे मालिक। पर कुछ दुआ करनी है गुरु जी मेरे आपसे। सब पर दया करो मेरे गुरु जी, रक्षा करो, मेहर करो मेरे गुरुजी। आज शनिवार का दिन है, आप बोल रहे हो मेरे पति के साथ मेरे संबंध अच्छे कर रहे हो मेरे गुरुजी। वो वैसे तो ठीक रहते हैं, पर बड़े बड़े दिनों में जो ये लोग करते हैं उसके ऊपर ब्लैक मैजिक, उसके बाद उनका दिमाग ख़राब हो जाता है गुरुजी। कल मैंने मेरे हस्बैंड से पैसे मांगे कि हमको भी दिवाली दो, जैसे सबको बांट रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो। तो गुरुजी वो मुझ पर नाराज़ हो गए, बोले लेके तो दिए हैं तेरे को कपड़े। तो उस दिन मैंने मॉल में से 2 पजामे मतलब प्लाज़ो और एक कुर्ती ली थी, तो उनका भी वो हिसाब रख रहे थे। और मैंने कहा था घूमने ले चलना, तो बोलते हैं दिवाली के बाद चलेंगे। और अब बोल रहे हैं तो अब वो ना बोल रहे हैं। ऐसे ही ये लोग माँ बेटियाँ, मेरी ननद और मेरी सास ऐसे दिमाग ख़राब कर देती हैं गुरुजी। आपको तो सब पता है, सब खर्चा दुनिया को बड़ी बड़ी खर्चियाँ दे रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं दुनिया पे, इतना सब लेके आते हैं मिठाइयाँ ये वो, पर बीवी को देने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसा दिमाग ख़राब किया हुआ इनकी माँ और बहन ने इनका, देख लीजिएगा गुरुजी। बाकी चाचा जी को गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है बेचारे, दिन में 10-10 15-15 बार दर्द हो रहा है। ये ब्लैक मैजिक का ही जो असर है गुरुजी, प्लीज़ उनको ठीक कर दीजिए। आपने उनके लिए क्या सोचा है पता नहीं। मैं कल ट्राई करी थी डुमरी जाने का, उनका प्रोग्राम बनाऊं, पर वो सब पॉसिबल हुआ नहीं। वो बेचारे इतना प्रॉब्लम में हैं, बार बार 5-5 मिनट में उनको बाथरूम जाना पड़ रहा है। गुरुजी उनकी प्लीज़ रक्षा कीजिए, गुरुजी उनको ठीक कर दीजिए प्लीज़। हर बात का शुक्राना मेरे मालिक, सदा अंग संग हैं आप सबके। बाकी गुरुजी आपने मेरे को आज सुबह सत्संग में सुनाया था कि तेरा कष्ट मैं किसी जीव पे ले लूँगा, वो सब तेरे को तेरे सामने ही पता आ जाएगा। तो गुरुजी जैसे ही मैं सुबह महाराज शनिदेव महाराज को देने गई, गेट पे वो ठक ठक कर रहे थे, तो मैं देखती गई तो मेरे पैर के नीचे एक बग था, मतलब कीड़ा। तो मैंने उसके ऊपर पैर नहीं रखा, पर मैं चली गई उसके साइड में से। पर मैं रिटर्न आ रही थी, तब मेरे घर में जो लाइटिंग लगी हुई थी, मेरा ध्यान लाइटिंग में था। मैंने वो लाइटिंग हाथ से हटाई और मैं चल के आने लगी, तो वो कीड़ा गलती से मेरे पैर से दब के मर गया। तो मैंने गलती से पीछे मुड़ के देखा, मुझे लगा कुछ हुआ, तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैं तो अभी गई थी तो मैंने इस कीड़े को देखा था और आने के टाइम पे मेरा ध्यान नहीं था और वो बेचारा मर गया। तो गुरुजी ने यही बताया था, तेरा मरा हुआ कुछ मैं जीव दिखाऊंगा और वो सुख तेरे सामने ही आएगा, उससे तेरा कष्ट कटेगा, तेरा कष्ट उसके ऊपर ले लूँगा। शुक्राना मेरे मालिक, क्या आपकी रजा है, क्या है क्या नहीं। मुझे देख के बहुत दुख तो हुआ। उसके बाद मैंने जल प्रसाद उसके ऊपर डाला। मेरे मालिक उसको सदगति देना। मेरे गुरुजी आप कितना साथ होते हैं मेरे मालिक, सब तरफ से कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी। आप ना होते तो हमारा क्या होता मेरे मालिक। सदा रक्षा करना, इसी तरह तबीयत ठीक करना गुरुजी। कल मेरी ननद आएगी गुरुजी, देख लीजिएगा आप, रक्षा कवच बन के मेरे घर में मेरे साथ ही रहो। पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक लेके आने वाली है। आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के आ रही है, पर गुरुजी सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप ही देखोगे, इतने टाइम से आप ही बचा रहे हो, आपने ही बचाया है, आप ही बचा सकते हो मेरे गुरुजी। आप ही देखोगे उसको, जो वो लेके आएगी उसके साथ ही उसके ऊपर ही वापस कर देना, बाकी किसी को ना हो, इसी के ऊपर, इन माँ बेटियों के ऊपर ही छोड़ना गुरुजी। इनकी सारी बदमाशी बंद कर दीजिए। मेरे पति और मेरे बच्चों को बचा लो मेरे गुरुजी। चाचा जी, मम्मी, मेरी बहन जीजे को, मेरे भतीजे को, भाई को, सबको बचा लो इस औरत से।
इसका ब्लैक मैजिक इसके साथ इसके ऊपर ही वापस करना गुरुजी। ये आपसे अरदास है मेरे गुरुजी। सदा अंग संग रहना, सरबत का भला करना मेरे मालिक। जल्दी चाचा जी को ठीक कर दो ताकि वो डूंगरी मंदिर आपके पास दर्शन करने आ सकें। बाकी मैंने एक आंटी को जो डूंगरी मंदिर बस लेके जा रही हैं उनको मैंने बोला तो है कि वहाँ से मंदिर की मिट्टी या ईंट कुछ भी चाचा जी के लिए भेज देना। तो प्लीज़ गुरुजी आपको मैं बोल रही हूँ कि आप उनके लिए कोई ईंट या मिट्टी वहाँ से भिजवा दीजिए ताकि उनकी सेफ्टी हो सके और वो जल्दी ठीक हो सके। शुक्राना मेरे मालिक, आप सब समझते हो, अंग संग रहते हो मेरे गुरुजी। सरबत का भला करना। बाकी गुरुजी मेरे हस्बैंड भी ले जाएं हमें घूमने, मेरी बेटियों को मेरे को साथ में दया करना मेरे गुरुजी। सबका भला करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।